हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें को क्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में विच टर्म्स ऑफ एन ए पी 3, 8, 13, 18 इज 77। इसमें बतानी है कि इस ए पी के अंदर कितनी टर्में हैं, टोटल टर्म बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं ए इसमें क्या है। तो ए है हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे तो आएगा A2 माइनस A1 करेंगे तो 8 माइनस 3 आ गया 5। और ए एन हमारी लास्ट टर्म क्या दे रखी है इसने 78। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास में 78, ए हमारे पास में 3, प्लस में एन हमको फाइंड करना है तो डी हो गया हमारे पास 5। तो 78 ये इधर आके माइनस का 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इंटू 5। तो ये 75, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया तो n माइनस 1। अब इसको 5 पे कैंसिल करेंगे, 15 आ गया तो n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो इस एपी में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी n 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी जो हमने फाइंड कर लिया है। ये होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन 5 में हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। अब पहला पार्ट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 डैश डैश 205 तक है। तो इसमें हमारा ए एन हो गया, क्या होगा लास्ट टर्म जो 205 है। ए हमारे पास में क्या फर्स्ट टर्म 7 है और डी हमारे पास में आएगा 13 माइनस 7। तो हमारे पास में आ गया 6। तो अब ए एन का फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन हमारे पास में हो गया 205, ए हमारे पास में 7 प्लस में एन हमको फाइंड करना है और डी हमारे पास में 6। तो 205 ये आ गया, इधर माइनस का 7 हो गया, एन प्लस 1 इज इक्वल इंटू 6। तो इसको माइनस करेंगे तो आ गया 198 इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू 6। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 198। और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 6 है जाके डिवाइड में हो गया। तो 6 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 33। तो n हमारे पास में आ गया 33 और ये प्लस का अंदर आके माइनस का तो n की वैल्यू आ गई 32। तो इस ये तो हमको फाइंड करना था कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ये होता हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 18, 15 इंटू 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47। तो इसमें हमारे पास में ए एन हो गया माइनस के 47, ए हो गया हमारे पास में 18 और डी निकालेंगे तुम करेंगे 15/2। 15/2 को सॉल्व करेंगे तो 15 टू या 13, 13 और ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा 31/2 माइनस में 18 हो गया। अब ये 2 एलसीएम आ गया तो 31 माइनस 18 टू या 36 तो आ गया माइनस के 5/2। डिफरेंस आ गया हमारे पास डी। तब ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे तो A1 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ए एन हमारे पास में है माइनस के 47 और ए है हमारे पास में 18 प्लस में एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमारे पास में -5/2। अब ये माइनस के 47 आए और प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू -5/2। तब इसको देखते हैं क्या होगा, ये ऐड करेंगे तो साइन तो माइनस का ही आएगा। ये माइनस का 65 n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। अब 5/2 इधर आएगा तो 2 डिवाइड में तो जाके 2 मल्टीप्लाई में और 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, वो भी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 26 और माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो गया तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 27।
ये होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में क्या है। सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852। ये हमारे पास में एक AP दे रखी है 11852 सोहन तक। तो अब हमें फाइंड देखना है कि -150 टर्म है, 15 टर्म, इस टर्म AP की है या नहीं, ये हमको चेक करके बताना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन में क्या होगा। 150 हमको फाइंड करना है, तो ये हम -150 को क्या मान लेंगे, AN इज इक्वल टू -150 और A हो गया हमारे पास में 11 और D हमारे पास में आएगा 8 - 11, तो आ गया माइनस का 3। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1 इंटू D, और AN हमारे पास -150, A की वैल्यू हमारे पास में 11, N की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। N फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा कि ये AP की टर्म है या नहीं, और D हमारे पास में -3, तो -150 और इधर आएगा तो माइनस के 11 इज इक्वल टू N-1 और इंटू -3, तो माइनस के 161 हो गए इज इक्वल टू N-1 और इंटू माइनस का 3, तो N-1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस के 161 और इधर मल्टीप्लाई वाला था, इधर आके डिवाइड में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब कैंसिल तो हो नहीं रहा। अब इधर 1 लेके आएंगे तो हम, तो N आ गया हमारे पास में 161/3 प्लस का 1, अब 3 आ गया हमारे पास में LCM, तो 161 + 3, तो N की वैल्यू आ गई 164/3। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैंसिल नहीं होगा तो जो AP की टर्म आएगी वो फाइनाइट आएगी, जैसे 1, 5, 7, तो ये पॉइंटों में आएंगे, तो ये AP की टर्म -150 है, वो AP की टर्म नहीं है। तो इट इज़ -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ये -150 टर्म है वो इस AP की नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। सेवन्थ क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमको एक 31 टर्म बतानी है कौन क्या होगी, जिसमें हमको देखा है 11 टर्म। 11 को क्या लिख सकते हैं, A11 हमारे पास में क्या है 38, तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38। इससे हम A की वैल्यू निकाल देंगे तो आएगा 38 माइनस इधर आके 10 का D हो गई, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी तरीके से A16 दे रखा हमको, वो दे रखी है 73, तो A हो गया A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब A की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाली, तो ये इसमें पुट कर देंगे, तो 38 माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73 बाई इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट किया हम, तो लिख लेते हैं आगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। तब ये करेंगे तो 38 A प्लस के 5D रह गए इज इक्वल टू 73, तो 5D इज इक्वल टू 73। ये इधर 38 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, तो 5D इज इक्वल टू, तो आगे है माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रह गया 35, तो D आ गया हमारे पास में 35/5, तो ये आ गया 7। D की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो D की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास में A की वैल्यू आ जाएगी। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में A क्या आएगा, A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, तो A की वैल्यू होगी 38 माइनस के 70, तो A इज इक्वल टू 32। तो ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू। हमको इसमें फाइंड करना है A31st टर्म, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, A31st टर्म फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास में A प्लस में 30D, और A हमारे पास में है 32 प्लस में 30, और D हमारे पास में क्या है 7 इंटू 7 हो गया, तो 32 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200
10 इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं अब, तो 242, तो 831 हमारे पास में क्या आ गई 242, जो हमको इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन में वो होता है, फाइंड कर लिया हमने। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक ए पी जिसमें 50 टर्म्स है, ऑफ थर्ड टर्म्स इज 12, जिसकी थर्ड टर्म है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म है तो वो एक 106 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी A50। इस ए पी में पूरे में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 होगी, A50 होगी, तो A50 हमारे पास 106 है। फाइंड 29 टर्म, 29 टर्म इसमें हमको फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमारे पास में थर्ड टर्म क्या दे रखी है, A3 हमारे पास में 12, इसको लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12 माइनस 2D, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरीके सेकंड कंडीशन हमारे पास में A50 है, वो 106 है, इसको लिख सकते हैं A+49D इज इक्वल टू 106। अब A की जगह 12 माइनस 2D वैल्यू पुट कर देंगे, +49D इज इक्वल टू 106 बाई इक्वेशन फर्स्ट से हो गया, तो 12 माइनस के 47D इज इक्वल टू 106 हो गया, तो -47D इज इक्वल टू 106, और ये इधर जाके माइनस का हो गया 12, तो -47D ये आ गया 94, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 94/47, वो माइनस के तो -2, D की वैल्यू आ गई। हम D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास में A की वैल्यू आ जाएगी। अब बाई इक्वेशन पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, तो A की जगह हम 12 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू आई हमारे पास -2, तो D हो गया हमारे पास, A आ गया हमारे पास में 12, ये माइनस था साइन पहले, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के 4, तो A की वैल्यू आ गई 16। अब हमको क्या फाइंड करना है 29 टर्म, 29 टर्म फाइंड करेंगे तो A29 फाइंड करना है हमको, तो लिखेंगे A+28D, तो A29 हो गया हमारे पास में, A की वैल्यू है 16 प्लस में 28 इंटू D हमारे पास में माइनस का 2, तो A29 टर्म आ गई हमारे पास में 16 माइनस के आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, तो A29 16 माइनस 56, तो आगे माइनस के 14। A29 टर्म फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। ये होता हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द थर्ड टर्म्स एंड द 9 टर्म्स ऑन ए पी आर 4 and -8, विच टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 0। जो माई 4 and -8 है वो रिस्पेक्टिवली दे रखे हमको, तो हमको फाइंड करनी है कि इसकी 0 टर्म है वो क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स की कौन सी होगी, 10th होगी या 12th होगी, कौन सी होगी। तो उसके लिए हमें ए थर्ड क्या दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे तो बनेंगे A+2D इज इक्वल टू 4, इससे A की वैल्यू निकाल देंगे तो 4 माइनस 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। और सेकंड कंडीशन दे रखी है A9 हमको टर्म, तो A9 है वो हमको दे रखी है -8, इसको लिख सकते हैं A+8D इज इक्वल टू -8, तो A की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8 बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 माइनस 2D प्लस 8D, तो प्लस के 6D इज इक्वल टू माइनस का 8, तो 6D इज इक्वल टू -8, और इधर जाके माइनस के 4 हो गए, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में -12, 6 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास में A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D, तो A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस के 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8, A की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। तो 0 फाइंड करना है, 0 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, AN इज इक्वल टू 0,
ए एन हम ज़ीरो पुट करके चलेंगे तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए के हमारे पास में आया 8, एन हमको फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है -2 इज इक्वल टू 0। तो एन माइनस वन -2, इधर आके प्लस का 8 है, इधर आके हो गया माइनस का 8। तो एन माइनस वन तो -8 और ये डिवाइड में -2 तो आ गया 4। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 + 1 5। एन की वैल्यू 5 आ गई। तो नंबर कौन सी फिफ्थ टर्म होगी जिसका सम क्या होगा 0 होगा। जो हमारे पास नंबर ऑफ फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। जो फिफ्थ टर्म आएगी इस एपी की वो 0 आएगी। यही हमको फाइंड करना था। ये होता है हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास में द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। इसको बोला कि 17वीं टर्म है वो 10 टर्म प्लस 7 है, एक्सिस्ट हो रही है। तो क्या एक कंडीशन बनेगी, इसमें कंडीशन होगी हमारे पास में A17 इज इक्वल टू A10 प्लस में 7। ये हमारे पास में कंडीशन होगी। इसमें हमको डिफरेंस फाइंड करना है कि डिफरेंस क्या होगा। तो A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ए से ये हमारा कैंसिल हो गया, 16D इधर आके माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। इसको माइनस करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7। तो D हमारे पास में कितना आ गया 1। इसको हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है D, तो लिख देंगे सो कॉमन डिफरेंस D 1 आ गया। ये होता है हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।